ये बात 20 दिसंबर 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास की है दोस्तों। लखनऊ के आसियाना के एल ब्लॉक में रहने वाले मानवेंद्र सिंह जी, जो कि एक कारोबारी हैं, वो अपने घर में सो रहे होते हैं। उनका बेटा अक्षित, जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी आंखें सुबह ही सुबह खुल जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने पिता को ध्यान से देख रहा होता है। वो क्या करता है, अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आता है, अपने पिता के सर पे निशाना लगा के एक ही बार में फायर कर देता है, जिससे कि उसके पिता की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो फायर करता है तो जो उसकी छोटी बहन है, जिसकी उम्र 17 साल है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये वाला नज़ारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बगल में ही उसके पिताजी की लाश पड़ी हुई है और जो उसका बड़ा भाई है उसके हाथ में रिवॉल्वर है। अब वो लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही ये क्या करता है, अपनी छोटी बहन को धमकी देता है। वो कहता है कि तुम्हें शांत रहना है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार डालूंगा। और जब वो अपनी छोटी बहन को धमकी देता है तो दोस्तों उसकी छोटी बहन भी शांत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये लड़का अपने बाप की लाश को खींचकर बाथरूम में ले जाता है, उस पूरे एरिया को साफ करता है और फिर ये दोनों भाई बहन नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे इसकी चाची रहती थी। अपनी चाची के पास जाते हैं और कहते हैं कि चाची, आज चिकन खाने का मूड हो रहा है, आज चिकन बना देंगी आप? तो चाची कहती है कि ठीक है, मैं चिकन बना दूंगी। ये कहते हैं कि पनीर भी बना देना। अब चाची जो है चिकन और पनीर बनाती है। ये दोनों भाई बहन आराम से बैठ के अपने चाची के घर पे चिकन और पनीर खा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जिस समय पे ये चिकन और पनीर खा रहे थे उस समय पे इनके बाप की लाश ऊपर थी और ये आराम से बैठ के चिकन और पनीर खा रहे थे। इनकी चाची को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि आखिर इनके घर में क्या हुआ है। लेकिन 23 फरवरी 2026 को इस बात का खुलासा होता है कि इसी लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद अपने बाप के हाथ पैर काट दिए हैं और उन्हें अपने घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक के आया है और जो धड़ का हिस्सा है उसे एक नीले ड्रम में सेट कर दिया है। अब दोस्तों जैसे ही ये खुलासा होता है तो पूरे देश में इसी केस के बारे में जानकारी लेने की लोग कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे घोर कलयुग आ गया कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, हाथ पैर काट के कहीं और फेंक दिए, जो धड़ है उसे नीले ड्रम में सेट कर दिया। दोस्तों सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर बेटे ने बाप की हत्या की तो की क्यों। दरअसल दोस्तों मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी, उसमें बहुत सारे किस्से रह गए थे और उन्हीं किस्सों को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। इसीलिए कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और लखनऊ में ही भैंसा कुंड घाट है। भैंसा कुंड घाट के नज़दीक में ही बैकुंठ धाम है, जो कि एक शमशान घाट है। 25 फरवरी 2026 की दोपहर में मानवेंद्र सिंह जी की लाश बैकुंठ धाम में आती है, यानी कि शमशान घाट पे आती है। और जिस समय पे उनकी लाश शमशान घाट पे आई थी तो उनकी लाश के 4 हिस्से थे। उन चारों हिस्सों को जोड़ा गया था। दरअसल उनके नीचे का जो हिस्सा था, दोनों पैर, कमर के ऊपर का हिस्सा, उसको काटा गया था। उनके दोनों हाथ भी काटे गए थे और सर में गोली मारी गई थी, इसीलिए आधा सर तो था और आधा सर लाश के साथ था। उन चारों हिस्सों को जोड़ के बॉडी को पूरी तरह से बनाया गया था ताकि ऐसा लगे कि पूरा मानव का शरीर है। अब दोस्तों होता क्या है, इनकी लाश को शमशान घाट पर लेके आया जाता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है और जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है तब जाके वहाँ पे आवाज़ लगाई जाती है कि इनका अंतिम संस्कार आखिर करेगा तो करेगा कौन। दरअसल दोस्तों जो मानवेंद्र सिंह जी का जो बेटा है अक्षित ने ही अपने पिता की हत्या की थी। हत्या करके उनके शरीर के 4 टुकड़े किए थे। इसीलिए जो बेटा है उसने अपना अंतिम संस्कार करने का जो हक था वो खो दिया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसका मेडिकल करवा रही थी और हत्याकांड के बारे में जानकारी ले रही थी, इसलिए उनका बेटा यहाँ पे नहीं आ पाया। शमशान घाट पे मानवेंद्र सिंह जी की लाश पहुँच गई थी। अब लाश का अंतिम संस्कार करे तो करे कौन। इसके बाद में जो उनके छोटे भाई हैं शक्तिवर्धन, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, उनका बेटा है कृत्य सिंह।
उसने अपने ताऊजी का जो है अंतिम संस्कार किया। यानी कि जो उनका सगा बेटा है उसने तो अंतिम संस्कार किया नहीं, लेकिन जो उनका छोटा भाई है उसके बेटे ने अपने ताऊजी का अंतिम संस्कार किया, यानी कि उनके भतीजे ने अंतिम संस्कार किया। और दूसरी तरफ जो है उनका खुद का सगा बेटा अक्षित, उसका मेडिकल हो रहा था। मेडिकल होने के बाद अक्षित को बाहर न्यूज़ रिपोर्टरों के सामने लाया जाता है, मीडिया के सामने लाया जाता है। अब मीडिया वाले अक्षित के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुमने अपने पिताजी की हत्या की तो की क्यों, वजह क्या रही थी, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ कह दिया था, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया था, क्या किया था कि तुमने अपने पिताजी की हत्या कर दी। अब अक्षित से ये सारी जानकारी ली जा रही होती है तो अक्षित मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, वो कहता है कि सॉरी, मुझसे जो भी हुआ वो गलती से हो गया। अब मीडिया वाले जो है उसके पीछे पड़े रहे, लेकिन अक्षित ने कुछ भी नहीं बताया। अब दोस्तों सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर मानवेंद्र सिंह जी की हत्या की क्यों गई, वजह क्या रही होगी, बेटे और बाप के बीच में ऐसी क्या बात रही होगी। तब जाके थोड़ी जांच पड़ताल की, तब जाके हमने थोड़ी डिटेल निकाली। दरअसल जो मानवेंद्र सिंह जी हैं वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है। आज से लगभग 25 साल पहले ये अपने गांव से लखनऊ आए थे। लखनऊ ये आए थे पढ़ने के लिए और पढ़ लिख के कोई व्यापार करेंगे, इसीलिए ये आज से 25 साल पहले लखनऊ आ गए थे। लखनऊ में आके इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई के तुरंत बाद ही इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। दिमाग बहुत अच्छा चलता था, व्यापार के बारे में नॉलेज अच्छी थी, इसलिए इनका व्यापार भी करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसी बीच इन्हें एक लड़की मिलती है और उस लड़की से इनको प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद ये उस लड़की से प्रेम विवाह करते हैं। प्रेम विवाह के बाद इनको 2 बच्चे होते हैं, जिनमें पहला होता है बेटा अक्षित जिसने अपने बाप की हत्या की है, दूसरे नंबर की होती है इनकी एक छोटी बेटी। अब बेटी हो जाती है, बेटा हो जाता है, घर में सब कुछ अच्छा था, पत्नी भी थी। एक आलीशान मकान बनवाते हैं आसियाना में, लखनऊ के आसियाना में एल ब्लॉक में 91 नंबर का मकान था। सब कुछ बहुत अच्छा था, 3 मंजिला मकान था और इनके क्या है घर में ऊपर टावर भी लगा हुआ था। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है उस मकान की। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर में तकरीबन 18 पैथोलॉजी लैब हैं इनकी और 2 दुकानें हैं शराब की, घर के ऊपर टावर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस एक छोटी सी कमी थी, कमी ये थी कि जो मानवेंद्र सिंह जी हैं उनका जो है महिलाओं की तरफ आकर्षण था, यानी कि लगाव था, और इसी की वजह से इनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मानवेंद्र सिंह जी जो है महिलाओं के प्रति प्यार मोहब्बत वाली बात करते होंगे, ये वाली बात उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। अब जब पत्नी को ये वाली बात बुरी लगती थी तो उसने क्या किया, साल 2017 में पत्नी ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। घर में कलेश होते थे, रोजाना के सुबह दोपहर शाम कलेश होते थे। बच्चे छोटे छोटे थे, एक 8 साल का, एक 10 साल की। अब माता पिता लड़ रहे हैं किसी बाहर की महिला के लिए, बच्चे ये सारी चीज़ देखते थे। लेकिन साल 2017 में जो है इनकी पत्नी ने अपनी जान दे दी। अब जब पत्नी ने जान दे दी तो इसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी जो है मानवेंद्र सिंह जी के ऊपर आ गई। अब मानवेंद्र सिंह जी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो इनसे रिश्तेदारों ने भी कहा कि भाई आप दूसरी शादी कर लो, भाई बच्चे पल जाएंगे। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी ने साफ कह दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अगर दूसरी पत्नी आएगी तो बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी, वो अपने बच्चों को तो अपना मानेगी, मेरे बच्चों को नहीं मानेगी, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसके बाद वो बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। दोनों बच्चों को लखनऊ के सबसे मोस्ट पॉपुलर स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब कि जो सबसे महंगा स्कूल है। पैसे की कमी नहीं थी, लाखों करोड़ रुपए महीने के आ रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों, जो बच्चे हैं उनके मन में खाली एक यही चीज़ आ रही थी कि जो पिता है, पिता की वजह से ही माँ ने आत्महत्या की है। अगर पिता मेरा गलत नहीं होता तो जो माँ है वो आत्महत्या नहीं करती। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी जो हैं वो बच्चों के लिए समर्पित थे। वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे और वो अपने बेटे से कह भी रहे थे कि बेटा सब कुछ तेरा ही तो है। लेकिन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि माँ की जो हत्या हुई है, यानी कि माँ ने जो आत्महत्या की है वो बाप की वजह से की है। अब बाप का सिर्फ एक यही था कि मेरा बेटा जो है नीट की पढ़ाई कर ले और एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाए। वो अपने बेटे से बस यही कहते थे कि बेटा देख, इतने सारे पैथ लैब हैं, सब कुछ तेरा ही है, तू ऐसा कर, नीट की पढ़ाई कर ले, अच्छा सा डॉक्टर बन जा, सब कुछ तू संभाल, मुझे फ्री कर। लेकिन बेटा जो है वो जो है कारोबारी बनना चाहता था, वो बार खोलना चाहता था, रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, ब्याज पे पैसे देके अपना फाइनेंस कंपनी खोलना चाहता था और वो इसी तरह से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन बाप चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने।
बेटे ने 2 बार नीट की तैयारी की भी थी, परीक्षा भी दी थी, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। अब होता क्या है, बेटे पे दबाव रहता है, बाप बेटे में बस इसी चीज के झगड़ा था कि बेटा नीट की पढ़ाई कर ले, नीट की तैयारी कर ले, डॉक्टर बन जा, लेकिन बेटा नहीं चाहता था। अब जो पिता है, पिता को जो है पार्टियों का शौक था। बेटे को ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि पिता को पार्टियों का शौक है, वहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, सब लोग आते हैं। और तो और हुआ क्या था, एक बार इसके पिता ने जो है इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाले थे, और जिस समय पे 5 लाख रुपए डाले थे तो ये क्या करता है, अपने घर से भाग जाता है और घर पे 6 पन्नों का एक नोट लिखता है। उस पर कहता है कि आपको व्यापार करना नहीं आता, आपने मेरे को कभी पैसे नहीं दिए, अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, आज तो घर से जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा ना एक बड़ा आदमी बन के आऊँगा, मेरे पे व्यापार करने का हुनर है, आप में नहीं है। अब ये वाली बात जैसे ही पिता को पता चलती कि बेटा 5 लाख रुपए लेके भाग गया, पता नहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है, व्यापार करने गया है, क्या करने गया है, इसीलिए क्या करते हैं मानवेंद्र सिंह जी, वो उसके फ़ोन को ट्रैक करवाते हैं। और ट्रैक करवाने के बाद पता चलता है कि ये लड़का जो है कानपुर रेलवे स्टेशन पे है, और कानपुर रेलवे स्टेशन पे से जैसे तैसे इस लड़के को लेकर आते हैं। अब बेटा जो है पिता से बस यही कहता था कि मुझे अपना व्यापार करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन पिता चाह रहे हैं डॉक्टर बन जाए। इसीलिए पिता ने क्या किया, एक पैथ लैब जो है इसके हवाले कर दी और इसको 27,000 रुपये महीने की सैलरी के ऊपर दे दिया कि भाई 27,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा, तू पैथ लैब संभाल, अब पता चल जाएगी तू कितना बड़ा व्यापारी बनेगा। अब लड़का जो है पैथ लैब को संभालता भी था, सारी चीज़ थी। अब 27,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, जो पिता है वो अपने बेटे को 27,000 रुपये महीने भी दे रहा है, लेकिन बेटे ने पिता की हत्या की तो की क्यों, अब ये वाली जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मीडिया ने जो है आसपास के एरिया में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। फिर जाके पता चला कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड भी है और उस गर्लफ्रेंड को इसने 10 लाख रुपए दिए हैं। शायद हो सकता है उसी की वजह से बाप बेटे के बीच में विवाद हो गया हो। अब बाप बेटे के बीच में विवाद हुआ तो क्यों हुआ, अब बेटे की गर्लफ्रेंड सामने आ गई है। दोस्तों जो मीडिया में बताया गया वही है, मैं अपनी तरफ से पक्का नहीं कह रहा हूं कि उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, लेकिन जो पिता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पिता जो है वो महिलाओं के प्रति आकर्षित रहता है। हत्याकांड से 2 दिन पहले की बात है, इसका पिता जो है एक महिला से घर पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा था। अब फ़ोन पे जब वो बात कर रहे थे तो उनकी क्या है, फ़ोन पे ही उससे झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो उससे क्या है जोर जोर से डांट रहे थे, फटकार रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की से, जो जिस महिला से ये बात कर रहे थे, उससे दूसरी शादी करने की प्लानिंग चल रही थी। जो मीडिया में बताया जा रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि शायद दूसरी महिला से शादी करने की प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग की वाली बात जो है बच्चों को पता चल गई होगी, इसीलिए बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब 19 फरवरी 2026 की रात को क्या होता है, 19 फरवरी 2026 की रात को जो मानवेंद्र सिंह जी हैं वो शादी समारोह से वापस अपने घर पे आते हैं लगभग 1 बजे के आसपास। और जब वो 1 बजे के आसपास घर पे आते हैं तो वो मोबाइल में ऑनलाइन होते हैं। इसी बात पे शायद बाप बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मानवेंद्र सिंह जी, उनकी बेटी और उनका बेटा एक ही कमरे में सोते थे ताकि बच्चों के साथ ये अपने मन की बात कर लें। शाम को आते हैं, वही सारा दिन व्यापारी आदमी हैं, इसलिए ये एक ही कमरे में सोते थे, एक दूसरे पर नज़र रखते थे। लेकिन 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे क्या होता है, इनका बेटा अपने पिता में ही गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उनके हाथ पैरों को काट देता है और उनको गाड़ी में रख के ले आता है और वहाँ से 21 किलोमीटर दूर जाके फेंक आता है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस समय पे जो गोली चली थी उस समय पे नीचे वाले फ्लोर पे चाची थी, चाची को गोली की आवाज़ क्यों नहीं आई? भाई गोली की आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, लेकिन चाची को आवाज़ नहीं आई। इसके बाद में अपनी बहन को वो शांत कर देता है। शांत करने के बाद अपने चाची के घर में जाता है और चाची के घर में जाके चिकन और पनीर खाता है। उनसे अपनी रिक्वायरमेंट देता है कि आज चिकन खाने की इच्छा है। बाप की लाश ऊपर पड़ी थी। चाची चिकन भी बनाती है, पनीर भी बनाती है दोनों बच्चों के लिए, ये दोनों खाते हैं। इसके बाद आरी की व्यवस्था की जाती है। आरी की व्यवस्था करके ये क्या करता है, अपने पिताजी के हाथ पैरों को काटता है और फिर नारदगंज के पास एक नहर है, वहाँ पे हाथ और पैर दोनों को फेंक के आ जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, घर पे आता है। घर पे जो गंदी चादरें थी, खून से हो गई थी, उन चादरों को उठा के दोबारा से अपने साथ लेके जाता है जंगल में और जंगल में जाके जला देता है। और फिर जो इसके पिता के शरीर का जो धड़ बचा था बीच वाला, क्योंकि हाथ और पैर को तो फेंक आया था, कमर को इसने आरी से काटा था अपने पिताजी की को।
अब खाली धड़ वाला हिस्सा बचा था। अब जब धड़ वाला हिस्सा बचा था तो ये क्या करता है, ऊपर से नीचे तक लाश को, धड़ वाले हिस्से को ले आया था ग्राउंड फ्लोर पे, और वहां पे जब ये धड़ के हिस्से को गाड़ी में रखने के लिए जा रहा था, उसी समय पे क्या हो जाता है, जिसके पिता के कारोबार के जो बही खातों को देखते हैं मुनीम जी, वो मुनीम जी वहाँ पे आ जाते हैं। अब जब मुनीम जी वहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा का मोबाइल भी नहीं लग रहा है, क्या बात है। अब मुनीम जी आ जाते हैं तो उसके बाद में ये हो जाता है कि 3 मोबाइल हैं, एक भी मोबाइल नहीं लग रहा, पिताजी कहाँ गायब हैं। इसके बाद जो है इस लड़के को उस धड़ को ठिकाने लगाने का मौका मिल ही नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि इसके पिताजी का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अड़ोस पड़ोस में सबसे बोलते थे, और जब वो नहीं मिलते थे तो अड़ोसी पड़ोसी घर पे आके पूछते थे कि मानवेंद्र सिंह जी कहाँ हैं भाई। अब मानवेंद्र सिंह जी जब नहीं मिल रहे तो अड़ोसी पड़ोसी भी घर पे आने लगते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है तब जाके 23 फरवरी 2026 को ये लड़का खुलासा करता है कि इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी है, शरीर को ठिकाने लगा दिया है, और धड़ वाला हिस्सा जो है घर में है। अब 23 फरवरी 2026 को पुलिस वाले इसके घर पे जाते हैं, पूरे घर की तलाश लेते हैं, तकरीबन 8 घंटे तक रहते हैं। 8 घंटे में जो पुलिस वालों ने बरामदगी की थी दोस्तों, मैं आपको वो बताता हूँ। एक नीला ड्रम था, एक राइफल, 3 खाली खोखे, एक जिंदा कारतूस, 2 आरी, 2 चाकू, एक पोटली जिसमें कपड़े थे खून के, 2 पोटली जिसपे प्लास्टिक थी जो शरीर के हिस्सों को लपेटा गया था पॉलिथीन से, और पिन्नी पाई थी, और गाड़ी का नंबर है UP 32 HQ 3693 53। अब ये सारी चीज़ जो है पुलिस वालों ने घर से रिकवर कर ली थी, और भी बहुत सारी चीज़ रिकवर की थी, लेकिन सवाल अभी भी यही था कि आखिर बेटे ने बाप की हत्या की तो की क्यों। अब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। इसके बाद जो मानवेंद्र सिंह जी की बहन है उनका इंटरव्यू भी सामने आया। मानवेंद्र सिंह जी की बहन के पास एक मीडिया कर्मी जाता है, उनसे पूछता है उनके भाई के बारे में, तो मानवेंद्र सिंह जी की बहन जो है अपने भाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं कि शादी कैसे की, कभी भी आते हैं तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, और वो रोते रोते अपने भाई के बारे में सारी बातें बता रही होती हैं। अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तक इस बात का पता चला ही नहीं कि आखिर बेटे ने हत्या क्यों की। अब बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बेटी है, अब कौन कौन शामिल हो सकता है। बेटी है, बेटी के सामने बाप की हत्या की गई थी, भाई ने धमकी दी थी कि शांत रहना नहीं तो तुझे मार डालूंगा। 20 तारीख की सुबह की बात है, 20 से 21, 22 और 23 3 दिन तक बेटी बिल्कुल फ्री थी। वो 20 और 21 तारीख को कॉलेज भी गई थी 11वीं की परीक्षा देने के लिए। कॉलेज गई थी तो अपनी फ्रेंड को, स्कूल के टीचर को, किसी को भी कुछ भी बता सकती थी कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, आप घर पे चलिए, मेरे भाई ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, वो बिल्कुल शांत रही थी कि उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद इसका भी इसमें कोई ना कोई हाथ, उसे लगता है, जो लगता है वो बता रहा हूँ। अब गोली चली थी 2nd फ्लोर पे, उसके नीचे वाले फ्लोर पे चाची रहती है। गोली की आवाज़ बहुत तेज होती है, और लोग क्या कह रहे थे, हमने सोचा था कि शायद कोई पटाखा चला हो, शादी का माहौल है, पटाखे चल रहे थे, और रात को 12-1 बजे तक चलते हैं, सुबह 4:30 बजे कौन चला रहा है। अब घर के अंदर जब गोली चली है तो कहीं ना कहीं टकराई होगी। नीचे वाले फ्लोर पे चाची रहती है, चाची को आवाज़ नहीं आई गोली की, चाची को आवाज़ तो आनी चाहिए भाई ऊपर। आखिर ऐसा हुआ कि आपके घर की छत पे कुछ होगा तो आप सीधे जाएंगे, भाई धमाके की आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन चाची ने कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों एक और चीज़, जो अक्षित है वो अपने पिता की लाश को 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लेके आता है, और जिस समय पे वो लाश को 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लाया होगा तो क्या उसकी चाची ने अपने भतीजे को देखा नहीं होगा कि वो क्या लेके जा रहा है। भाई खून के निशान भी हुए होंगे, सारी चीज़ हुई होंगी, किसी को पता कैसे नहीं चला, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पुलिस वाले जो हैं चाची को भी ऐसा समझ रहे हैं कि शायद कुछ किया हो, जो किया होगा न्यूज़ चैनल पे जो दिखाया जा रहा है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। और न्यूज़ चैनल पे मोस्टली बात यही दिखाई जा रही है कि बाप चाहता था कि बेटा डॉक्टर बन जाए पढ़ लिख के, बेटा नीट करना नहीं चाहता था क्योंकि पढ़ाई लिखाई उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, वो 2 बार फेल हो गया था, इसीलिए वो कारोबारी बनना चाहता था। मेन मुद्दा यही रख दिया है कि बेटा चाहता था कि वो व्यापार करे, बाप चाहता था कि वो नीट की तैयारी करके डॉक्टर बन जाए, और इसीलिए उसने अपने बाप की हत्या कर दी। अब कुछ जगह पे दिखाया जा रहा है कि बाप का जो है महिलाओं के प्रति आकर्षण था, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, शायद इसी वजह से बेटे ने गुस्से में मार दिया। अब वजह क्या रही है ये कुछ सामने निकल के आ नहीं रही, लेकिन जब भी इस केस का खुलासा होगा तो मैं आपके सामने नई कहानी जरूर लेकर आऊंगा और सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।